नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है 100% कहे तो उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ कुशल मंगल अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे। यानी कि जो भी है हमारा ट्रांसफ़र के लिए जो आवेदन आया है उसे आप फिलअप कर रहे होंगे। बहुत लोग सबमिट भी कर दिए होंगे, ऐसा मेरा आत्मा कहता है। तो ये मैं बताना चाहूँगी कि ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है जो फिर से हमारा ट्रांसफ़र ओपन हुआ है। ये कहीं ना कहीं हमारा एक तड़प है, अंदर की वेदना है, और भगवान से जो भी गुजारिश किए हैं वो हमें हमारा हक मिला, तो इसके लिए हम बहुत ही थैंकफुल हैं भगवान के। और ये कहना चाहेंगे दोस्तों कि मैंने तो फॉर्म अप्लाई कर दिया है और बहुत ही केयरफुली क्या कहेंगे, उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट का जो ऑप्शन दिया है उसमें आप यही भरेंगे कि जिसका होम डिस्ट्रिक्ट हो या आपके हस्बैंड का होम डिस्ट्रिक्ट हो, यही होना चाहिए। और अनमैरिड लड़कियों में ऐसा आ रहा है कि मतलब ऐसा नहीं है कि फादर का पता देना है, उन लोगों को सिर्फ अपना ही डिस्ट्रिक्ट देना है, तो वो भी अपने सहूलियत के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट चॉइस करेंगे। और 2 डिस्ट्रिक्ट आप हस्बैंड और मैरिड लोगों के लिए बता रहे हैं कि 2 डिस्ट्रिक्ट तो आपका कंफर्म हो गया, एक हस्बैंड का और एक अपना। अगर हस्बैंड और आपका दोनों का एक ही डिस्ट्रिक्ट है तो फर्स्ट ऑप्शन वही देना उचित रहेगा। इसके बाद आप अपने सहूलियत से देख लीजिए कि कहाँ आपका नज़दीक रहेगा। अगर जो आपका नज़दीक हो वही ऑप्शन दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि देखिए हम जहाँ से जिस वजह से छोड़ना चाह रहे हैं वहाँ से हटना क्योंकि हम अपने सहूलियत के लिए ही ट्रांसफ़र चाह रहे हैं, तो क्या फ़ायदा। तो आपको देख लेना है, बहुत सारे जगह ऐसे भी हैं जहाँ की दियर क्षेत्र है, तो इन सारी बातों को ध्यान देते हुए आप लोग फॉर्म अप्लाई करिएगा। फॉर्म भरने में ऐसा नहीं है कि बहुत सारा चेंजेस किया गया है, बहुत ही कम जो आपका पहले का डिटेल है, वर्तमान पता जहाँ स्कूल में जहाँ काम कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी है, और जो आपको जहाँ आपका निवास स्थान है आपका डिटेल देना है, और जो शादीशुदा हैं उनको अपने हस्बैंड का देना है, और मात्र 3 डिस्ट्रिक्ट ही देना है, बाकी कोई लफड़ा नहीं है। बहुत ही इजीली फॉर्म भरा जा रहा है। और मैं सुबह करीब 11 बजे के करीब मैं फॉर्म फिलअप कर रही थी। उस समय आसानी से OTP आ गया था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। बीच में हम सुने थे कि थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, लेकिन अब वैसा नहीं है, आसानी से हो जा रहा है। और ये फ़ैन मैंने कूलर ऑफ़ किया है ताकि वॉइस अच्छे से आ सके, और बहुत गर्मी लग रही है दोस्तों, कोई बात नहीं। और ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा इत्मीनान से आप फॉर्म भरिएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी सितंबर मंथ में हम सभी अपने घर चले जाएंगे। और अगर घर नहीं जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं है, सिर्फ मैं अकेले, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी 2 साल से अकेले ही रही। लेकिन अभी उसका दिल्ली में एडमिशन हुआ है, तो इसलिए मैं ये चाह रही हूँ कि भाई कोई भी है जेंट्स अगर ड्यूटी करता, हाँ, तो जेंट्स लोगों को थोड़ा अकेले बनाना खाना पड़ता है। और मैं आती हूँ, यहाँ पर आती हूँ तो पूरा घर एकदम तहस नहस पड़ा रहता है, तो ये दोहरी जिम्मेवारी लेकर के बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरा सरकार से यही विनती है कि हमारे जैसे बहुत ही ज़रूरतमंद हैं, यूँ कहे तो हमसे भी ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं, तो सभी का ट्रांसफ़र होना बहुत ही ज़रूरी है, अति आवश्यक है। और हम औरतें ऐसे भी थोड़ा फिजिकली भी वीक होते हैं, तो सफ़र करना मतलब मंथ में 3-4 बार 450-500 किलोमीटर सफ़र करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करते हैं, उसमें थोड़ा भी कोताही नहीं है। यहाँ तक कि स्कूल में भी करते हैं और घर पे आकर भी सारा संभालना रहता है, करना रहता है। खैर, उससे कोई शिकायत नहीं है, बस यही है कि हमें थोड़ी सी सहूलियत मिल जाएगी तो हमारा जो काम है वो आसान हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही खुशी के साथ मैंने फॉर्म फिल किया है, और मेरा ऐसा दिल कह रहा है कि हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो बस वही वेट है कि दशहरा पूजा तक हम लोगों का शायद स्कूल अलॉटमेंट हो जाए और हम सभी अपने घर चले जाएं, ऐसा हमारा मानना है। और इसी के साथ आप सभी मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सभी जल्दी से जितना जल्द हो सके उतना जल्द फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट की नीति कोई नहीं जानता है, कब सर्वर डाउन हो जाए, क्या हो जाए, कोई नहीं जानता है। मैं उंगली नहीं उठा रही हूँ, सॉरी, लेकिन ये टेक्निकल फॉल्ट जो भी है, कब क्या हो जाए, और डेट निर्धारित है पहले से भी। जितना जल्दी हो सके आप लोग भी अपना आवेदन करके सबमिट कर दीजिए, और इसके बाद हम लोगों का बस वही इंतज़ार है कि कब दशहरा पूजा आए और तब तक
हम सभी का ट्रांसफ़र हो जाए और हम लोग अपने नए स्कूल में वेकेशन के बाद जाएं। गर्मी की छुट्टी बाद तो हम लोग उम्मीद लगाए ही थे, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, दुर्भाग्य था। लेकिन बहुत लोगों का ट्रांसफ़र हो गया और किसी से कोई आपत्ति नहीं है, देर से ही सही लेकिन हमारा भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ऐसा ही उम्मीद लगा करके चलिए सभी मिल करके इंतज़ार करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।